वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के अल अमीन हॉस्पिटल का जो आंदोलन चलता ही रहा है, तो ये हमारे वास्तव न्यूज में जो न्यूज प्रसारण होने के बाद और इस न्यूज में सभी महिलाओं के सुनने के बाद विजयपुर शहर के नामी सीनियर यम सुतार वकील ने हमें बुलाकर अपनी भी एक बयान क्या देते हैं, तो हम तो आपको इसी अपडेट में डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि ये हक होता है आंदोलनकारियों का, ये हक होता है पत्रकारों का, जो हमें जो भी कुछ चलता है अच्छा हो या बुरा हो हमें जनता तक पहुंचाना ये पत्रकारों का काम होता है। अब तो पत्रकार को भी दबा रहा है और आंदोलनकारियों को, कुछ संगठनों को भी दबाने की, धमकियों की भी कोशिश करते ही रहते हैं। ये तो हम अगले एपिसोड में इसका भी खुलासा जरूर करेंगे। अब विजयपुर शहर के नामी एम सुतार सीनियर वकील, उन्होंने भी पूरा डिटेल्स हमारे न्यूज में देखकर उन्होंने भी क्या कहते हैं इसी अपडेट में बताते हैं, देखेंगे एक रिपोर्ट में। बीजापुर में जब अल अमीन एस्टैब्लिश हो रही थी उस वक्त यहाँ पर बहुत ही विरोध व्यक्त हुआ लोगों से। उन हालात में जबकि गैर कौम के लोग भी जो है इसको खिलाफ कर रहे थे, तो खासकर हमारे जो कम्युनिटी वाले हैं, मैं भी खुद भी था उसमें, बिरा वकील साहब थे, सिंदीकर वकील साहब थे, हम सारे लोग जो है बेंगलोर को जाकर गुंडोराव जी मुख्यमंत्री थे अजीत शेख की क़यादत में यहाँ से हम एक टीम लेकर गए। तो गुंडोराव जो है सब देने के लिए राजी हो गए, लेकिन बदकिस्मती से उनका पीरियड खत्म हो गया। आगे रामकृष्ण हेगड़े जी जो है मुख्यमंत्री बने, तो फिर उस वक्त भी जाकर जो है बहुत रात दिन मेहनत करके उसको बीजापुर में लाया गया और यहाँ चलाने के लिए अल अमीन के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो हमारे जो MP KB चौधरी साहब है, इस वक्त हमें याद करना चाहिए चौधरी साहब को, वो हमारे MP थी, उन्होंने अपने घर में जो जीनिंग फैक्ट्री थी वहाँ पर जो है चलाने के लिए दिया। तो इन सारे मदद के बाद अल अमीन बीजापुर में आई है और काम कर रही है। लेकिन अभी ये सुनकर बहुत ही रंज गम हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि वहाँ पर जो बेवाएं काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। अगर वो ये भी उनको डरा रहे हैं कि अगर किसी को चैनल वालों को बोलेंगे तो और भी उनको तकलीफ देंगे। तुम किस दुनिया में रहते हो अल अमीन वालों? शर्म नहीं आती तुमको? अल अमीन का नाम रखे हो। अल अमीन का मतलब क्या है? अल अमीन किसको कहते हैं? अल अमीन नाम है जो महसीन इंसानियत थे, जो गरीबों के दाता थे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम है और अल अमीन नाम रख के आप गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, विवाहों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो जिस तरह अल अमीन को लाने के लिए यहाँ पर रात दिन मेहनत किए थे, हम उसको बंद करने के लिए भी कोशिश करेंगे। ये आप सुन लीजिए मेरी तरफ से। कौम का मसला है, कौम का नाम पर उस इदारे को लाया गया है, वो भी गांव के बाहर जाके रखे हैं जहाँ पर गरीब लोग आ जा तो नहीं सकते। उसका एक तुम सिटी के अंदर उसका एक विंग खोलो बोल के बड़ी कमान में जगह भी उनको दिलाया है हमें, जहाँ पर पीरा वकील साहब रहते थे, उनको रिक्वेस्ट करके ये सब हमारे से मदद लेके आज जो है हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। कौन मैनेजमेंट है? मिस्टर पाटिल, आई नो यू आर द Dean of the Al Amin. Particularly, I am telling you, Mr. Patil, you are a good man, you are my good friend. I request you to kindly deal with the situation and try to solve it. Otherwise, we will not keep quiet. And I personally have joined the movement against you, and I see that all the movementist people, those who are working on movement, in the interest of the poor, they will all join you. Before doing anything, you better you do something, and जहाँ तक जल्द अज जल्द हो सके उनको उनकी पेंशन दीजिए, जो पगार पेमेंट दीजिए, उनको जो आधी पगार के उनको जो फुल सैलरी दे दीजिए। और मैं ये अब सुन रहा हूँ कि डॉक्टर जिलानी और डॉक्टर बिलाल ये जो है अल अमीन के इंचार्ज हैं, वो तो तुम तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे भी इंतजार करता हूँ, क्योंकि आप गरीबी से आए हैं। बिलाल जो है उनके बाप डॉक्टर थे, मगर उतने कोई अमीर आदमी से नहीं है, खानदान से नहीं आए। जिलानी तो करिए से आए, उनके बाप आज भी खेती करते हैं। ऐसे उनके पेट में पैदा होकर आपको गरीबों का एहसास होना चाहिए मिस्टर मिस्टर बिलाल, एंड यू मिस्टर जिलानी, यू आर ऑन माय फ्रेंड्स। आई वार्न यू,
If you don't take any action, I will see that there should be great revolution against you, and I will personally revolt against you.